भगवान है जिसने दुनिया बनाई है, हमें बनाई, जो आंख में से चमकाई देता है ना, थोड़ा सा तिल लेकिन पूरी दुनिया चमक रही है। परमात्मा है क्योंकि व्यवस्थापक है, ये सारी व्यवस्था उसकी सिस्टम कितना बढ़िया है। जब ये बिना लगाए बाजा नहीं लगा तो ये पूरी दुनिया बना थोड़ी बनी है, सब बनाने वाला चलाने वाला चला रहा है। तो परमात्मा है जो दुनिया को बना करके चला रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, सबकी रक्षा करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक को भोजन परमात्मा देते हैं। परमात्मा को जरूर मानो, और परमात्मा एक है, वो निराकार है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, सब जगह है, वो सुप्रीम पावर है, वो एक सत्ता है और वो निराकार है, वो सब जगह है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। नंबर 2, माता पिता और गुरु का सम्मान जरूर करना। जिस माता पिता ने पैदा किया, पाला, बड़ा किया, आपका मलमूत्र माने धोया, बच्चा कितनी बार माँ के ऊपर पेशाब कर देता है, लेट्रिन कर देता है, पर माँ कभी फेंकती नहीं उसको, साफ करके फिर प्यार करती है। तो माता पिता का बहुत एहसान, और तीसरा गुरु का बड़ा एहसान है जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बना के हम जिंदगी में सम्मान पाते हैं। तो नंबर 1, भगवान के भक्त बने रहना, भगवान को जरूर मानना चाहिए, और परमात्मा के बारे में जानना भी चाहिए कि परमात्मा कैसा, उसका स्वरूप क्या है, वो एक है, अनेक है, साकार है, निराकार है, वो सब जगह है। परमात्मा सब जगह है, वो एक सत्ता है और पूरी दुनिया को संभाल के रखता है। नंबर 2, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना, और नंबर 3, अपने जीवन में धार्मिक पुस्तकों को जरूर पढ़ना। एक पुस्तक है सत्याप्रकाश जरूर पढ़ना, और एक पुस्तक है संस्कार विधि जरूर पढ़ना, पर सत्याप्रकाश को जरूर पढ़ना। उसे पढ़ के कोई आपको अंधविश्वास में नहीं फंसा सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता। लोग ठगते हैं, लोगों को बहका देते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं और बड़ा कष्ट जिंदगी में उठाते हैं। और अपने देश के इतिहास को पढ़ना। ये जो बिरसा मुंडा का नाम, एक ऐसा बलशाली क्रांतिकारी जिसने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया हो, और कितना बड़ा उसका कलेजा, कितना बड़ा छाती होगी। तो बिरसा मुंडा मरे नहीं, अमर हो गए, उनका जब तक दुनिया रहेगी नाम उनको याद रखेंगे। तो ऐसे क्रांतिकारियों का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपके दिल में अपने वतन के प्रति प्यार रहेगा कि इसको आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। तो हमारे दिल में शहीदों के प्रति भी आदर का भाव रहना चाहिए। और हर व्यक्ति इस देश के अंदर 125 करोड़ देशवासी भारत में है, लेकिन हम सब कर्जबंद हैं उन क्रांतिकारियों के जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर देश के लिए कुर्बानी दी। कोई तेल में पकाया गया, कोई आरे से चीरा गया, कोई गर्म रेत में उसको बिठाला गया, अलग अलग लोगों को यातनाएं दी गई, जल में डुबा के मारे गए, कोई टांग दिए गए। आपके कानपुर के पास एक बिंदकी है, वह 52 इमली बोला जाता है, वह 52 इमली, वहां पर 52 लोग मार के इमली के पेड़ पर टांगे दिए गए थे, और उनके शरीरों से सड़ान उठी, बदबू उठी। तो एक व्यक्ति ने उनको उठाकर गंगा किनारे ले जाकर के उनके अंत्येष्टि कर्म किया। कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने कष्ट उठाए गए। वीर सावरकर को कितना सताया गया। कोलू जब के बैल की जगह चला तेल निकलवाते थे, और सावरकर ने कहा प्यास लगी है, तो अंग्रेज उसके आगे बाथरूम करता था, पेशाब करता था, पी ले। अभी विचार करना पड़ेगा बैठ के कि जिस स्वतंत्र भारत देश के अंदर हम रहते हैं, इसके लिए आजादी ऐसे नहीं मिली, चरखा चला के नहीं मिली है। इसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी है, बलिदान दी, अपने घरबार को त्यागा है, तब जाकर देश आजाद हुआ। और इस देश की आजादी में 7,32,000 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? 7,32,000 लोग, जिसमें बिरसा मुंडा भी शामिल थे। तो ये देश आजाद हुआ, हम स्वतंत्र भारत देश के अंदर रहते हैं, हम उन क्रांतिकारियों के ऋणी हैं। हमने उनके घरों को क्या दिया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन, शास्त्री बहन, चाय बना बना करके बेचकर अपने घर को पाल करके मर गई, पर उसने किसी का एहसान नहीं लिया, वो उसमें स्वाभिमान था। तो प्यारे बच्चों, हम उन क्रांतिकारियों के ऋणी हैं जिन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियां दी। अपने आप को निछावर, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि आए थे मेरे मजार पर, अरे दीपक बुझा के चल दिए, जो बचाता तेल उसे सर में लगाकर चल दिए।
ये स्थितियां लोगों ने की, खिलवाड़ किया क्रांतिकारियों के साथ। आज देश ठीक स्थिति में है, ठीक लोगों के हाथ में है। आज क्रांतिकारियों के स्टेचुओं का सम्मान होता है, वो धोए जाते हैं, रंग रोगन होता है। नहीं तो पहले उन पर तो पक्षी लोग पीट करके ढेर लगा देते थे। लेकिन आज जागृति आई, इतिहास लिखा जा रहा है, बदला जा रहा है, इसलिए हमें जागने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, आपके दिल में एक अरमान रहना चाहिए कि मैं जिस देश में रहता हूँ, ये देश कभी गुलाम था। इस देश के अंदर लोगों ने धर्म के लिए कुर्बानियां दी। हकीकत राय ने धर्म के लिए सर कटवाया है। जोरावर फतेह सिंह ने जिंदा दीवारों में क्यों चुनवाया? क्योंकि उसने मुसलमानों का धर्म स्वीकार नहीं किया। हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, तो उनको जिंदा दीवारों में चुनाया। क्या नाम था उनका? जोरावर और फतेह सिंह। वो धर्म के लिए शहीद हो गए, जिंदे दीवार में चुने गए। सरहिंद की दीवार पंजाब के अंदर है। हकीकत राय ने अपने सर को कटवाया। जिंदा बंदा कहते गए, बंदा बैरागी के शरीर से मांस गनम सदासियों से नोचा गया। उसने का धर्म नहीं छोड़ सकता। उसके छोटे बेटे को उसके सामने कत्ल किया गया और उसके बेटे की मांस की गोटी बंदा बैरागी के मुंह पर लगाई गई कि अब भी ये मान जाए, पर नहीं माना। उसका बेटा मार दिया गया, उसके बदन से मांस नोच लिया गया, पर उसने धर्म नहीं छोड़ा। इस देश के लिए लोगों ने जाति के लिए कुर्बानी दी है, धर्म के लिए दी है और अपने देश के लिए बलिदान हुए। तो हम जिस देश के अंदर रहते हैं, हमें अपने देश से प्यार और लगाव होना चाहिए। हमें ऐसे इतिहासों को पढ़ना चाहिए जिससे हमें पता लगे वास्तविकता क्या है। और एक गीत मुझे बड़ा प्यारा याद आया कि देश धर्म जाति के लिए